ओम शांति। आपका प्रश्न है, सच्चा कुरुक्षेत्र किसे कहते हैं? इसका मतलब झूठा कुरुक्षेत्र भी कोई होगा? और यह कुरुक्षेत्र शब्द जो हमारे पास आता है वो गीता से आता है। गीता में लिखा गया है, पहला अध्याय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। ये गीता का पहला अध्याय है और उसका पहला श्लोक है जिसमें लिखा गया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्वा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो सारे इकट्ठे हुए हैं युद्ध के लिए, माम का, मेरे और पांडवों के बच्चे, किम कुर्वतम, क्या कर रहे हैं संजय। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, जो धर्म का क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र अर्थात कर्म करने का क्षेत्र है, जहां पर इकट्ठे हुए हैं युद्ध करने के लिए। तो वास्तव में हम आत्माएं परम धाम से इस पृथ्वी पर पार्ट बजाने के लिए आती हैं और हम आत्माएं आकर इस नश्वर शरीर का आधार लेकर कर्म करती हैं। परम धाम में हम आत्माएं एकदम शांत, स्वीट साइलेंस में होते हैं। उसे शांति धाम कहा जाता है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कहा जाता है शांति में रहे, शांति मिले। तो शांति धाम में रहना, परम धाम में जाना। तो परम धाम तो हम सारी आत्माएं एक साथ जाती हैं और जो हमारा कर्म क्षेत्र कर्म किया है, हमारा जो कार्मिक अकाउंट है, उसके अनुसार हम परम धाम से इस धर्म क्षेत्र पर, क्यों कहा धर्म क्षेत्र, कि इस पृथ्वी पर आकर आत्मा, हमें लगता है कि वो अधर्म के कार्य करती है, परंतु वो हर कार्य अपनी धारणा के अनुसार करती है और कर्म करने के बाद उस कर्म का फल भी वो लेती है। ये सारी पृथ्वी ही का कुरुक्षेत्र है, ना कि वो एक गांव। और वो गांव भी अभी प्रचलन में आया जब हरियाणा पंजाब अलग हुए, तब ये महसूस किया गया कि कुरुक्षेत्र का वर्णन तो है, परंतु कुरुक्षेत्र है कहां। तब एक छोटा सा गांव, उसका नाम कुरुक्षेत्र रखा गया और वहां एक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। और फिर ये जो वहां हम देखते हैं, बड़ा रथ बनाया गया जो गीता का ज्ञान देने के लिए विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया। ये सब बाद का विस्तार है, इससे पहले का नहीं। इसी प्रकार मैं जहां रहता हूं, गुरुग्राम कहते हैं, विदेशों से महाभारत को पढ़कर उनके दिमाग में आया कि हम जाएं गुरु के ग्राम में, वहां देखें क्या है, और यहां आकर देखा तो यहां कुछ भी नहीं है। और अब से लगभग 20 साल पहले एक पार्क तैयार किया गया था, गुरुग्राम पार्क, जहां पांडव, कौरव, द्रोणाचार्य ये दिखाए गए थे।
परंतु डेवलपमेंट करने के कारण वो किसी भी कारण से बाधा बन रहा था, इसलिए वो पार्क भी अब डिस्ट्रॉय कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र ये बाद में रखे गए नाम है। अब ये महाभारत अब से 2200 साल पहले लिखा गया और उसके बाद उसका नाम यहां पर रखा गया। और ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध जो दिखाया गया है, उसको देख करके भी हम समझ सकते हैं। कहते हैं जी वहां की धरती लाल है। अब धरती लाल होने का कारण तो वहां पृथ्वी में आयरन की मात्रा ज्यादा है, इसलिए लाल है, बाकी इसलिए नहीं कि वहां अभी खून पड़ा हुआ है। बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, खून यदि कहीं पर भी गिरेगा, कहीं पर भी खून गिरेगा, तो आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वे खून काला हो जाएगा। सूखने के बाद वे खून काला हो जाएगा, ना कि वो रहेगा, लाल रहेगा। वहां आयरन की मात्रा होने के कारण और कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलते होंगे जिनके कारण वहां की पृथ्वी लाल है। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि वहां खून गिरा था इसलिए धरती लाल है। okay? तो वास्तव में आत्माएं इस संसार में आकर कर्म करती हैं सुख देने का और दुख देने का, और जाने से पहले उनको वो बराबर भी करना होता है। ओके, तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न हो जो अभी स्पष्ट न हुआ हो, तो आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, या कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।